आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूं। उसका विषय है जो सूबेदार मेजर CR आर्या साहब ने शिलोंग में डीजी साहब के हेडक्वार्टर में जाकर के डीजी साहब से बात किया था। इस संदर्भ में मैं कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। सबसे पहले जब आर्य साहब शिलोंग जा रहे थे तभी उन्होंने हमें बता दिया था कि मैं शिलोंग जा रहा हूँ। तो उसमें मैं आर्य साहब को पहले से जानता था जब वो सूबेदार थे और उनकी सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग में कटी हुई है। ट्रेनिंग के बड़े माहिर हैं और कई उनके आर्मी कोर्स हैं, DLWT से PTI से लेकर बहुत सारे उनके कोर्स हैं। बहुत क्वालिफाइड जेसीओ थे और ये बहुत क्वालिफाइड असम है वो। और जो भी ये आदमी के ऊपर काबिलियत होती है ये एक गॉड गिफ्ट होता है। ये किसी के खरीदने से, किसी के देने से, किसी से लेने से नहीं मिलता है। ये गॉड गिफ्ट है और उनके पास ये गॉड गिफ्ट बहुत सारी मात्रा में है और उनका ये हमें विश्वास था कि ये काम वो पक्का कर सकते हैं और डीजी साहब को बहुत अच्छी तरह ब्रीफ कर सकते हैं। इसीलिए हमने आग्रह किया था कि आप वहां जाकर के अपॉइंटमेंट लेकर के डीजी साहब को मिलिएगा। दूसरी बात, मैं जो अभी न्यू पोस्टिंग आए हैं हमारे डीजी साहब लेफ्टिनेंट जनरल लखेड़ा साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आपने हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपने बुजुर्गों का सम्मान रखा, पलटून के सूबेदार मेजर की कदर जानी। और कदर तो पहले से आपको पता है, लेकिन जो इनके प्रति, सूबेदार मेजरों के प्रति और जेसीओ के प्रति जो आपके मन में सम्मान है वो सम्मान दिखाई दिया। इसके लिए हम, और इतना ही नहीं, जब आप नया आए थे और आज पहले दिन ऑफिस आ रहे थे उस समय में भी सबसे पहले आपने सूबेदार मेजर साहब को मंदिर में बुला करके वहां पर उनको याद किया, उनको मिले और उसके बाद आप ऑफिस गए। आपने ये जो नया रीति चलाई है, और मैं जितने भी सूबेदार मेजर साहब हैं पलटन के, आगे भी जो भी जाएंगे GD के ही सूबेदार मेजर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे DGR में, और इन परंपराओं को मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जारी रखेंगे। इसके अलावा आर्या साहब ने जो पॉइंट उठाया था, 1 महीना लीव इंटाइटलमेंट, जो 1 महीना लीव इंटाइटलमेंट है ये DGR की पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये MHA की पॉलिसी है। MHA सिविल रूल के अनुसार हफ्ते में 5 ही दिन जो होते हैं वर्किंग डेज होते हैं, इसलिए, और 2 दिन की छुट्टी होती है। इस कारण से ये MHA ने क्या किया है कि 1 महीना छुट्टी करके सब जितने भी हमारे हायर हेडक्वार्टर हैं सब में 1 महीना छुट्टी कर रखी है। इसके बारे में पहले भी मैंने भी पॉइंट दिया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। मेरे भी 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट तो ये छुट्टी वाला, दूसरा वाला ACR वाला। खास करके ACR का जो पॉइंट आर्या साहब ने दिया था, ये पॉइंट पहले मैंने भी दिया था। इस पॉइंट का खास करके जो GD के लोग हैं इनको ये ACR जो वैलिड नहीं है, एक यूनिट का और एक सेंटर का छोड़ करके बाकी जितने भी ACR हैं, सेक्टर हैं, IGR हैं, DGR हैं, इनके ACR वैलिड नहीं है। इसमें खास करके जो DGR कंट्रोल वाले हैं उनके लिए ये लागू नहीं है, ये सिर्फ लागू है GD के लिए। और ये एक, इसके अलावा भी कई लोगों ने इसमें कंप्लेंट किया है, यानी लोग कोर्ट तक भी गए हैं, लेकिन उनको वहां से सफलता नहीं मिली है। बड़े अच्छे खासे क्वालिफाइड जेसीओ और NCO इसमें सुपरसीड होते हैं। तो इसलिए आर्या साहब ने जो पॉइंट उठाया है, और DG साहब ने उस पर सोच विचार करने के लिए जो उनको आर्या साहब को बोला है, उसके लिए हम DG साहब के आभारी रहेंगे। ये हमारे बच्चे हैं
और इनका काम करना, इनके लिए आगे भविष्य के लिए सोचना, ये हमारा काम है। आप एक आसाम राइफल के गॉड ऑफ फादर और सुपरियर चीफ ऑफ आसाम राइफल होने के नाते सर हम तो आप ही तक बोल सकते हैं, इसलिए अच्छी बात है अगर आप इसको कंसिडर करेंगे और इसकी नई पॉलिसी बनाएंगे। ये एक्चुअली डीजीआर पॉलिसी के अनुसार ही है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दोनों पैंट जो थे इनके लिए मैंने 1 जुलाई 2015 को कोहिमा में आईजीआर में डीजी साहब को और उस तत्कालीन जो आईजी साहब थे MS जायसवाल साहब उनको और डीजी साहब जो थे डीजी साहब RK राणा थे, इनको मैंने ये पैंट लिखित में दिए थे। और उसके बाद उनकी आपस में बातचीत होने के बाद जो तत्कालीन आईजी साहब थे MS जायसवाल साहब, उन्होंने मेरे को चिट्ठी दिया था। अब चिट्ठी तो इसमें उल्टी आएगी और इसीलिए लोग कहते हैं मुझे कि आप बाएं हाथ से सलूट करते हो, इसमें पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। ये MS जायसवाल साहब ने मुझे डीओ लिखा था कि जो पैंट आप दे रहे हैं और उस पैंट पर हमने बात किया था, लेकिन डीजी साहब इसे कंसिडर करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए आज तक ये पैंट नहीं दिया ऐसा नहीं, लेकिन करने वाले नहीं मिले हमको। तो मैं आर्या साहब का और डीजी साहब का दोनों का धन्यवाद करूंगा। अगर जवानों की ये सुविधा, जवान को देखना, जो आज का जवान है वो आसाम राइफल का भविष्य है, जो आज का जवान है वो कल का हमारा पूर्व सैनिक है। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है, हमारी 90% लड़ाई जवानों के हित में है। आर्यवा की जो हमारी लड़ाई है, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, न किसी से आर्मी से लड़ाई है, न आर्मी अधिकारी से लड़ाई है, न आसाम राइफल अधिकारी से लड़ाई है, न डीजीआर से लड़ाई है। हमारी अगर हमारे लड़ाई, हमारे मतभेद सिर्फ हैं जो जवानों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है हमारा, उसके लिए आर्यवा जो काम कर रहा है 90% सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन है आज के, उनके लिए कर रहा है। एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 10% काम आ रहा है और वो हम आगे भी करते रहेंगे। बाकी मैं उन अधिकारी महोदय से मैं थोड़ा आग्रह करूंगा कि जो RSI के आगे लग करके आर्यवा के लिए बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, बहुत सारे लेख लिखते हैं। साहब लोग, आप लोग खुद आसाम राइफल के हैं, हमें जैसे लोगों ने, किसी ने आपको भी ट्रेनिंग कराया है और आपको भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कैडर कराया है, और आप आज उन्हीं जैसियों का जिन्होंने पांव पकड़ पकड़, उन्हीं अंशजों का जिन्होंने आपका पांव पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग कराए थे, कोर्स कराए थे, कैडर कराए थे, आपको एक अधिकारी बनने लायक बनाया था, और आज उन्हीं के ऊपर आप जहर उगल लें और उनके प्रति ऐसी दुर्भावना बोल लें। एक छोटी सी लेख के बारे में जिक्र करूँगा। RSI के बारे में एक लेख लिखा था कुछ दिन पहले कि RSI वालों, जो ये आर्यवा का AGM हो रहा है, इसमें आप लोग डोनेशन करके पैसा मत देना। कितनी छोटी सोच है। क्या होंगे RSI में काम करने वाले ज्यादा 10, 15, 20, 25 आदमी। 25 आदमी डोनेशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आग लग जाएगी। उनके डोनेशन से कुछ होने वाला नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ आपको, आर्यवा में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बलबूते पर पूरा जो AGM चल रहा है वो AGM को करा सकते हैं, इतनी हिम्मत है। ऐसे लोग हैं, खास करके इसमें जो 3-4 आदमी हम काम कर रहे हैं। नायड साहब हो गए, उसके बाद सॉरी मैं हो गया, और हमारे नेशनल सेक्रेटरी हो गए NS बिष्ट साहब। सबको हमको धमकी मिलती है, सबका हमारे साथ ऐसे कमेंटमेंट लिखते हैं कि बहुत बुरे कमेंटमेंट लिखते हैं। एक सभ्य परिवार का आदमी, जिसका सभ्य ब्लड रिलेशन होगा, वो आदमी कभी ऐसी बातें न लिख सकता है और न बोल सकता है। हमारी लड़ाई किसी के भेदभाव के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई बुराइयों के खिलाफ है। जो हमारे जवानों को अधिकार नहीं मिल रहा है, हमारे एक्स सर्विसमैन को अधिकार नहीं मिल रहा है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास।
हमारे बच्चे अच्छे हैं, अच्छा परिवार है, अच्छी एजुकेटेड फैमिली है हमारी। हमारे नाती पोती पकड़ के खेलने के दिन में हम किसी के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे लिए। और ये सब डीजी साहब सुनते हैं आप लोग क्या क्या लेख लिख रहे हो और क्या क्या बोल रहे हो। तो इसके लिए अगर थोड़ा अपने मुख में जबान में लगाम लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो बाकी ना कहकर मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।